नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट डिवाइडर में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्रिल बिट के बारे में। वो ड्रिल बिट जो आपको मेटल में और लकड़ी में इस्तेमाल किए जाते हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। जो कंक्रीट के जो इस्तेमाल करने वाले ड्रिल बिट्स होते हैं, उनका जो वीडियो है वो हम आपको अलग बना के दे देंगे और उसका जो लिंक है वो आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो शुरुआत करते हैं सबसे सस्ते ड्रिल बिट से। ये है बेसिक HSS ड्रिल बिट, जिसका जो कीमत आता है आपको 300 रुपये आता है। इसके अंदर जो है कुछ इस तरह का आपको दिखता है। इसमें आप देख सकते हैं 1.5 mm से लेके 6.5 mm तक के जो ड्रिल बिट्स आपको पूरा सेट में आपको मिल जाते हैं। और दोस्तों, इसका जो मटेरियल है ये एक बेसिक HSS मटेरियल है। इसमें कोई आपको कोटिंग वगैरह नहीं होता है। ये एक्चुअली आपके लिए बेहतर है अगर आप एल्यूमिनियम के लिए या ब्रास के लिए ड्रिल कर रहे हैं तो। वैसे आप इसमें लकड़ी के लिए भी आप आराम से ड्रिल कर सकते हैं। और अगर आप माइल्ड स्टील के लिए ड्रिल कर रहे हैं तो ये आपके लिए उतना अच्छा काम नहीं करेगा। तो आपको कुछ अच्छे ड्रिल बिट्स लेने पड़ेंगे माइल्ड स्टील को ड्रिल करने के लिए। ये अगर आप कोई भी चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया, लकड़ी, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम, ब्रास के लिए तो बहुत बढ़िया ड्रिल बिट है और ये सस्ता भी है। और दोस्तों, इसमें ना और एक वर्जन आता है जो कि आपको गोल्डन कलर के फिनिश में आता है। उसे हम टाइटेनियम नाइट्रेट कोटिंग बोलते हैं। वो आपको एल्यूमिनियम के लिए ड्रिल करने के लिए सही नहीं रहेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो चिपिंग्स होते हैं वो उस टाइटेनियम नाइट्रेट कोटिंग में आके चिपक बैठते हैं। तो अगर आपको पर्टिकुलरली एल्यूमिनियम के लिए ड्रिलिंग करना है तो आपको इसी टाइप का ड्रिल बिट आपको लेना पड़ेगा और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। और उससे थोड़ा महंगा जो ड्रिल बिट्स आते हैं आपको इस टाइप के आते हैं। ये है बॉश HSS R ड्रिल बिट, जो कि है ब्लैक ऑक्साइड टाइप के ड्रिल बिट्स है। ये प्लेन HSS है, ये ब्लैक ऑक्साइड HSS है। और ये जो चीज़ है आपको इससे बेहतर काम करता है माइल्ड स्टील पे ड्रिल करने के लिए। तो अगर आपको माइल्ड स्टील के लिए ड्रिल करना है छोटे मोटे होल, तो आपको इसे लेना पड़ेगा। ये बढ़िया काम करेगा आपके लिए। और इसका जो कीमत है आपको लगभग 700 रुपये के रेंज में आपको ये मिल जाता है। और ये मैंने एक 10 mm का ड्रिल बिट निकाला हुआ है। ये आप देख रहे हैं ना, ब्लैक कलर, ये एक्चुअली ब्लैक ऑक्साइड कोटिंग है, जो कि इस ड्रिल बिट को वो बचा के रखता है जंग वगैरह से। अगर आप सस्ता HSS लेते हैं, नहीं तो इस टाइप का एक ब्लैक ऑक्साइड HSS लेते हैं, जो मटेरियल होता है अंदर का वही होता है। उसका जो कोटिंग होता है, इसमें कोई कोटिंग नहीं है। और ये थोड़ा कोटिंग का जो कॉस्ट है उसका आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। और अगर आपको छोटे मोटे माइल्ड स्टील में ड्रिलिंग करना है, एल्यूमिनियम में करना है, ब्रास में करना है, तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। इससे ये बढ़िया रहेगा। और दोस्तों, बात ऐसा है कि ये जो मैंने आपको 2 सेट दिखाया ड्रिल बिट का, ये थोड़ा सा सस्ता HSS ड्रिल बिट है। यानी कि ये सॉफ्ट मटेरियल का HSS है, हार्ड HSS नहीं है। ये माइल्ड स्टील के लिए तो लगभग ठीक लगता है मुझे, लेकिन उतना आपको एफिशिएंटली आप इसे होल्ड नहीं कर सकते हैं माइल्ड स्टील में। सॉफ्टवेयर मटेरियल में तो ये तो आपके लिए बिल्कुल सजेस्टेड ड्रिल बिट सेट है। और दोस्तों, अगर आपको पर्टिकुलरली माइल्ड स्टील में या स्टेनलेस स्टील में ही ड्रिलिंग करना है, या अगर आप एक प्रोफेशनल गैरेज वगैरह चला रहे हैं, तो आपके लिए इस टाइप का ड्रिल बिट आपको लेना पड़ेगा। ये प्योर M2 टाइप का HSS मटेरियल है, सॉफ्ट HSS नहीं है, हार्ड HSS है, M2 टाइप का है। HSS में आपको 3 टाइप के मटेरियल्स आते हैं। M2 आता है, M35 आता है और M42 आता है। ये M2 टाइप का मटेरियल है। M2 में क्या है कि आप कोई भी मटेरियल ड्रिल कर सकते हैं, एक्सेप्ट आप हार्ड मटेरियल्स को ड्रिल नहीं कर सकते। अगर स्टेनलेस स्टील का ड्रिलिंग है तो ये कभी कभार काम करता है। अगर स्टेनलेस स्टील सॉफ्ट है, यानी कि स्टेनलेस स्टील टेम्पर्ड है, तो ये आप इसमें ड्रिलिंग कर सकते हैं। अगर स्टेनलेस स्टील हार्ड है तो आप ड्रिलिंग नहीं कर सकते। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एक स्टेनलेस स्टील का स्केल है, जो कि ये टेम्पर्ड है और ये सॉफ्ट भी है, लेकिन ये स्टेनलेस स्टील का है। तो मैंने आपको बताया, आप इस टाइप के ड्रिल बिट से उसे छेद कर सकते हैं, लेकिन आपको बराबर तरीके से कूलिंग देना पड़ता है, पानी देना पड़ता है, नहीं तो कूलेंट लगाना आपको पड़ता है। और दोस्तों, अगर आप इस टाइप का मटेरियल में इसे छेद कर रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है कि ये हार्ड मटेरियल है, ये मेटल है, हार्ड है। मैंने अभी आपको दिखाया स्टेनलेस स्टील स्केल, वो टेम्पर्ड है, सॉफ्ट है, ये हार्ड है। इसमें आप छेद नहीं कर सकते। इसमें अगर आपको छेद करना है तो आपको M35 का ड्रिल बिट लेना पड़ता है। ये M2 का है। M35 में आपको कोबाल्ट कंटेंट है, उसमें आपको 5% का कोबाल्ट डाला हुआ रहता है। और अगर आपको और भी ज़्यादा हार्ड मटेरियल में ड्रिल करना है तो आपको M42 लेना पड़ता है, उसमें 8% का कोबाल्ट डाला हुआ रहता है। लेकिन उन ड्रिल बिट में आपको एक समस्या है, जितना ज़्यादा कोबाल्ट का कंटेंट होता है वो उतना हार्ड होता है। हैंड हेल्ड ड्रिलिंग मशीन्स में आप छेद नहीं कर सकते हैं। इस टाइप की मशीन्स में आप उस टाइप के ड्रिल बिट नहीं लगा सकते, क्योंकि वो ड्रिल बिट तो टूट जाता है। आपको बेंच ड्रिल का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर आपको ड्रिल बिट का सेफ्टी देखना है तो। मैं आपको उसका प्राइस भी बता देता हूँ।
ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 13 mm का ड्रिल बिट है, जो कि ये जेके ब्रांड का है। इसका जो कॉस्ट है 350 रुपये है। 10 mm के लिए 200 रुपये है। ये जो है ये 8 mm का है, इसका जो कीमत है 130 रुपीज़ है। और वैसे ही आपको 6 mm आपको 90 रुपीज़ में मिलता है, 5 mm 60 रुपीज़ में मिलता है, और 4 mm जो है आपको 40 रुपीज़ में मिलता है। और भारत में ना जो भी आप ड्रिल बिट्स वगैरह खरीदते हैं आपको 2 साइज़ में मिलते हैं, mm में भी मिलता है और इंचेस में भी मिलता है। और दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये एक मकीटा का पूरा सेट है, जो कि कोबाल्ट का है। यहाँ पे लिखा है 5% कोबाल्ट। और दोस्तों बात ऐसा है कि इसका जो कीमत है 900 रुपीज़ है। ये लगभग इसी क्वालिटी में आपको आता है। ये जो मैंने आपको ड्रिल बिट्स दिखाए लगभग इसी क्वालिटी में आपको आता है। इसका जो क्वालिटी है कुछ खास नहीं है, यानी कि ये इन रियलिटी जो है ये M35 का क्वालिटी नहीं है, क्योंकि इसका जो कॉस्ट है जस्ट 900 रुपीज़ है पूरा सेट के लिए। आप देख सकते हैं 2, 3, 4, 5, 6 और 8 mm का पूरा आपको सेट मिल रहा है। और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको ड्रिल बिट्स आते हैं, कुछ गोल्डन कलर के फिनिश में आते हैं। यानी कि आप जो भी कोबाल्ट असली कोबाल्ट ड्रिल बिट देखेंगे तो आपको कोबाल्ट का जो कंटेंट होने की वजह से इसका कलर इस टाइप में आता है। और मैंने ये 6 mm का ड्रिल बिट निकाला हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो कलर है ये अभी ऑलरेडी उड़ चुका है, यानी कि ये असली क्वालिटी का नहीं है, ये प्योरली चाइनीज़ क्वालिटी का है। और दोस्तों असली जो कोबाल्ट ड्रिल बिट होता है M35 या M42, उसका जो कॉस्ट है M2 ड्रिल बिट से 10 गुना ज़्यादा रहता है, आपको याद रखना है। और दोस्तों M35 या M42 के जो ड्रिल बिट्स होते हैं ना, ज़्यादातर रनिंग नहीं है हमारे देश के मार्केट में, और वैसे बड़े बड़े कंपनीज भी उसे ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि वो महंगे होते हैं। एक वो जल्दी टूट भी जाते हैं। अगर वो मैं आपको बता दूं, इस साइज़ का एक ड्रिल बिट जो है ये 13 mm का M2 है, और अगर आप 13 mm का एक कोबाल्ट ड्रिल को फर्स्ट फ्लोर से नीचे डाल देंगे तो वो टूट जाएगा, क्योंकि वो उतना ब्रिटल है। और अगर आप स्टेनलेस स्टील का ही एक नाइफ ले रहे हैं तो कंपनी वाले क्या करते हैं, उसे हार्डनिंग करने से पहले ही उसमें छेद कर देते हैं, उसके बाद उसका हीट ट्रीटमेंट करते हैं। और दोस्तों मैं आपको ये भी सजेस्ट करूं कि इस टाइप का ड्रिल बिट आप ज़्यादातर ना खरीदें, आपके लिए बेहतर है, क्योंकि इसी क्वालिटी का जो ड्रिल बिट है आपको ये टाइप में आपको मिल जाता है आपके लोकल मार्केट में। इसमें और इसमें ज़्यादातर डिफरेंस नहीं है। ये असली M2 है, ये नकली M35 है। और दोस्तों मैं अभी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, वो है ड्रिल बिट का एंगल। ये जो आप ड्रिल बिट देख रहे हैं इसका जो एंगल है ये 118 डिग्रीज है, और इसका जो टिप है वो फ्लैट है और पॉइंटेड नहीं है। अगर आप मार्केट से कोई भी ड्रिलिंग बिट लेके आते हैं तो आपको इसी कंडीशन में आता है, यानी कि 118 डिग्रीज उसका एंगल रहता है, और उसका जो पॉइंट है वो पॉइंटेड नहीं रहता, वो उसका फ्लैट रहता है टिप। और ये जो एंगल है आपको माइल्ड स्टील पे ड्रिलिंग करने के लिए बहुत बढ़िया रहता है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा हार्ड मटेरियल में ड्रिलिंग करना है तो आपको क्या करना है, इसका जो एंगल होता है थोड़ा सा बढ़ाना है, यानी कि आप 135 डिग्रीज तक का एंगल इसे दे सकते हैं। तो क्या होता है कि हार्डर मटेरियल्स में आप ड्रिलिंग करना जो है वो प्रोसेस जो है वो आसान होता है। और अगर आपका सिर्फ एल्यूमिनियम पे ड्रिलिंग करना है या सिर्फ ब्रास में ही ड्रिलिंग करना है तो आपको 118 डिग्रीज की जो एंगल होता है वो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप 90 डिग्रीज में भी आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं और इसे पॉइंटेड भी रख सकते हैं अगर आपका सिर्फ एल्यूमिनियम का काम है तो। और एक जो रीज़न होता है, इसका जो टिप है वो फ्लैट देते हैं, पॉइंटेड नहीं देते हैं माइल्ड स्टील के लिए, क्योंकि माइल्ड स्टील में क्या होता है जो टिप होता है वो जल्दी टूट जाता है, इसके वजह से उसे फ्लैट देते हैं। दोस्तों और एक जो ड्रिल बिट है ये है स्टेप ड्रिल। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेसिकली जो है 3 सेट में आता है, मतलब 3 पीस किट में आता है, जिसका कीमत रहता है 700 रुपये। और मुझे लगता है कि भारत में अभी तक असली क्वालिटी का स्टेप ड्रिल आपको अभी तक उपलब्ध नहीं है। और इसका जो टिप है कुछ खास नहीं है। अगर आपने माइल्ड स्टील के लिए इसे चला दिया तो क्या होगा कि माइल्ड स्टील छेद होने से पहले ही इसका जो टिप है ये टूट जाएगा। इसके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर आपका एल्यूमिनियम का काम है या ब्रास का काम है तो आप इसे ले सकते हैं, या रूफिंग का काम है छोटा मोटा, अगर आप शीट को छेद करके आप ट्रस वगैरह लगा के बिठा रहे हैं तो ये आपके लिए ठीक ठाक है। माइल्ड स्टील के लिए इसे ना लें, लकड़ी के लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि एक बार अगर आपने छेद कर दिया तो आपको फिर से और एक आपको ड्रिल बिट लगा के उसे उसका जो फिनिशिंग है उसे क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें और एक जो स्टेप आता है ना वो अपने आप क्लीन हो जाता है। और दोस्तों अब हम बात करेंगे सिर्फ लकड़ी में इस्तेमाल करने वाले ड्रिल बिट के बारे में।
लकड़ी के लिए आप इस टाइप का ड्रिल बिट्स आसानी से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या है कि लकड़ी के लिए पर्टिकुलरली जो डिज़ाइन बनाया जाता है वो पॉइंटेड बनाया जाता है। आप लकड़ी के इस्तेमाल करने वाले ड्रिल बिट्स कोई भी देख लो, उसमें एक पॉइंट रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पॉइंटेड है। आप कोई भी ड्रिल बिट देख लीजिए, सब पॉइंटेड होता है। ये आपको आपके लोकल मार्केट में मिल जाएगा, बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा, नहीं तो अमेज़ॉन पे भी मिलता है, बहुत ही सस्ता है, कोई भी आप ले सकते हैं। लकड़ी के लिए कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप लकड़ी छोड़ के किसी और को छेद ना करें। यानी कि अगर लकड़ी को आप अगर छेद कर रहे हैं तो ऐसा होता है कि कभी कभार लकड़ी से पास होकर आपके कंक्रीट के फ्लोर पे लगता है, तब क्या होता है कि इसका जो पॉइंट है वो ख़राब हो जाता है। उसके बाद आप इसे यूज़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसे आप शार्पन भी नहीं कर सकते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे HSS ड्रिल बिट्स होते हैं लकड़ी के। और दोस्तों लकड़ी में छेद करने के लिए ज़्यादातर जो रनिंग होते हैं ड्रिल बिट हमारे मार्केट में इस टाइप के होते हैं। ये है फ्लैट बिट, इसे हम स्पेड बिट भी बोलते हैं। और दोस्तों ये जो फ्लैट बिट है आपको 10 का आता है, 12 का आता है, 16 का आता है, 18 mm का आता है, 20 का आता है, उसके अलावा आपको 25 यानी कि 1 इंच का आपको आता है। और इसके अलावा भी आपको एक आता है जो कि 35 mm का है, उसे एक पर्टिकुलरली एक चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। और ये जो पूरा सेट आप देख रहे हैं फ्लैट बिट का, ये आपको 300 में मिल जाता है। और ये जो आप ड्रिल बिट देख रहे हैं ये फोर्स्टनर ड्रिल बिट है, कुछ इस तरह का आपको आता है। ये भी आपको अलग अलग साइजेस में आता है, 1 इंच में भी आता है, 35 में भी आता है। ये पर्टिकुलरली 35 mm का जो फोर्स्टनर बिट है वो ज़्यादातर रनिंग है हमारे मार्केट में, क्योंकि और अगर आपको इस टाइप का कोई भी कैबिनेट हिंजेस आपको बिठाना है तो आपको इस टाइप का ही फोर्स्टनर ड्रिल बिट आपको लेना पड़ेगा 35 mm का। इसलिए मैंने आपको बताया ये जो स्पीड बिट है इसमें भी एक 35 mm का आता है, लेकिन वो ज़्यादातर रनिंग नहीं है, क्योंकि इसमें आपको फिनिशिंग अच्छा नहीं आता है। जितना फिनिशिंग आपको ये देता है ये इसमें आपको नहीं मिलता है। इसका जो कीमत है 160 रुपीज़ है, या 200 के अंदर आपको मिल जाएगा। और इसका जो डिज़ाइन ऐसा बनाया है कि आप ड्रिलिंग मशीन में भी लगा सकते हैं और राउटर मशीन में भी लगा सकते हैं। और दोस्तों फाइनली हम बात करने वाले हैं बहुत बड़े छेद बनाने के लिए आपको होल सॉ की ज़रूरत होती है। कुछ इस टाइप में आपको आता है। ये जो आप देख रहे हैं ये पर्टिकुलरली मेटल के लिए बना हुआ होल सॉ सेट है। इसका जो मटेरियल है ये बाई मेटल HSS है, जो कि आपको 60 रुपये के HSS के जो ब्लेड आते हैं ना उसी का मटेरियल आपको आता है। ये इसका आर्बर है, कुछ इस तरह का आपको दिखता है। और दोस्तों ये जो आप पूरा जो सेट देख रहे हैं ना, इसका जो कीमत आता है लगभग 2000 के आसपास आता है। इसमें आप मेटल में छेद कर सकते हैं, यानी कि माइल्ड स्टील में आप कर सकते हैं, उसके अलावा आप लकड़ी में ही छेद कर सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ लकड़ी में छेद करना है तो आपको इस टाइप का कुछ होल सॉ किट लेना पड़ेगा सिर्फ लकड़ी के लिए। इसका जो कीमत है सिर्फ 300 रुपये है। और ये ना आपको 2 टाइप में आता है, एक 11 पीस किट में आता है और एक 12 पीस किट में आता है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 12 पीस किट को आपको 300 रुपये है और 11 पीस किट को आपको लगभग 260 रुपीज़ है। और डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ एक जो बहुत बड़ा होल सॉ है यानी कि 76 mm का यानी कि 3 इंच का, वो आपको 11 पीस किट में नहीं मिलता है, 12 पीस किट में मिलता है। अगर आपको लेना है तो आपको पूरा सेट लेना है 300 रुपये का। और दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है इस पूरे वीडियो के ऊपर आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर रिप्लाई देता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया आप एक लाइक दें। और अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जो मैंने आपको पूरा सेट दिखाया उसका जो सारे के सारे लिंक्स है वो मैंने दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। अगर आप वहाँ से परचेस करेंगे तो इस चैनल को चलाने के लिए कुछ सहायता हो सकता है। और फाइनली मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वेबसाइट भी एक बार देख लें। आपको कोई सजेशंस वगैरह करना है आप वहाँ पर भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई देता हूँ। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप आपका ख्याल रखें। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय।